ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇನ್ನು 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से द्विगु समास का उदाहरण है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಪಂಚವಟಿ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 2ರಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತಾ ಇರ್ತದೆ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, चिट्ठी भेजने के लिए अधिक समय, ईमेल भेजने के लिए अंत ಕೇಳಿದರೆ कम समय इज द राइट आंसर. ಪ್ರಶ್ನೆ 10, भोलापन बालकृष्ण वात्सल्य डैश सरियाದ उत्तर यशोदा. बिस्तर के नीचे दबाया नई चप्पलें, सिर के नीचे दबाया कपड़े. 12, नागपुर संतरा कश्मीर अंत ಕೇಳಿದರೆ सेब ಅನ್ನೋದು राइट आंसर. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, एस निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखी ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ उत्तर इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है. प्रश्न 14, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? आंसर परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं. 15ನೇ प्रश्न, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. 16वें प्रश्न, कवि के अनुसार बहाने बनाने का कारण लिखिए. कवि के अनुसार बहाने बनाने का कारण है आलस ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. प्रश्न पत्रिके 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए. ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾರೆ 16 ಅಂಕ. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. 18वें प्रश्न, जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया? आंसर, जलालुद्दीन ने कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. इस तरह उन्होंने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कराया. प्रश्न 19, कवि के अनुसार मनुष्य सुख कैसे पा सकता है? कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट नहीं करना चाहिए. उद्योग करने वालों को समय मिल ही जाता है. समय का सदुपयोग करके मनुष्य सुख पा सकता है. 20वें प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? आंसर, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. प्रश्न 21, कवि भारत माँ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आंसर, जग के रूप को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें कोटि कोटि भारतीय साथ में हैं, जिससे भारत के सभी ग्राम नगर जय हिंद के नाद गूंज उठे. 22वें प्रश्न, किंद्रो लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? आंसर, दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे, परंतु वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है. इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. प्रश्न 23, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? आंसर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूरी पर है, इसलिए बहुत कम ताप उस ग्रह पर पहुंचता है. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೈಟನ್ के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है. प्रश्न 24, सत्य के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है? आंसर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम. सच बोलो, जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. पर्यावरण के बारे में सलमान ने क्या कहा ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 5ರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯೋं में ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? यस, बलराम मुझे चिढ़ाता है। वह कहता है कि यशोदा माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। मेरे सभी ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। तुम केवल मुझे ही मारती हो, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। प्रश्न 26, रोबोटिक संघ ने साधुराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? आंसर, समस्या के समाधान के लिए रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। उन्होंने तुरंत रोबोजिट पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला। मजबूरन रोबोजिट को अनुबंध रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाना पड़ा। बदले हुए हालात में मजबूर होकर धीरज सक्सेना को साधुराम को नौकरी पर रखने का निर्णय लेना पड़ा। प्रश्न 27, बसंत नोट भुनाकर वापस क्यों नहीं लौटा? कारण स्पष्ट कीजिए। आंसर, बसंत जब नोट भुनाकर लौट रहा था कि तो एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। उसका सामान पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, इसलिए वह वापस नहीं लौटा। प्रश्न 28, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। आंसर, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं। मनुष्य के आदेश पर पवन का ताप चढ़ और उतर रहा है। मनुष्य एक साथ आसानी से नदी, पर्वत, समुद्र को लांघ सकता है। उसका यान गगन में जा रहा है। उसके हाथों को देखकर सूक्ष्म परमाणु भी कांप रहे हैं। प्रश्न 29, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? बताइए। आंसर, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाई। प्रश्न 30, बाल शक्ति ने कौन कौन से कार्य करने का निश्चय किया? आंसर, पहले उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आते और पढ़ाई में जीव चुराते हैं। स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना, रोज 1 घंटा गांव की गंदगी को दूर करके गांव के सफाई में लगना, गांव में जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से ढांपना, गांव का कूड़ा कचरा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना। प्रश्न 32, दक्षिणी शिखर के वातावरण पर वर्णन बचेंद्री कैसे करती है? आंसर, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस हवाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिनसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं हुई। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आंसर, इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। नेक्स्ट, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि ग्रह का व्यास 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है। ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗಿಂತ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. Saturn is the second biggest planet of solar system. It is approximately 750 times bigger than the Earth. The diameter of the Saturn is 116,000 kilometers. Next, प्रश्न पत्रिके मुख्य भाग 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न संख्या 34, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए। आंसर, बादामी ऐवले पट्टदकल्लू की जो मंदिर है उनकी शिल्पकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिर में जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। श्रवण बेलगोला की 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है।
विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, वर्णन कीजिए। आंसर, वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यासा, हरिहरा, राघव अंका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है ಅಂತ ಇರಬೇಕು। 35ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ कीजिए। असफलताದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾಗವತುವರೆಗೆ आंसर इತ್ತು, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ಇದೆ। ಇನ್ನು 36ರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಾಂಶ ಇತ್ತು, ವಾಸ್ತವ में शिक्षा का उद्देश्य ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ शिक्षा के उद्देश्य को बताइए ಅಂತ ಇದೆ। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति व समाज का पूर्ण विकास करना है। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य कैसे संभव है। आंसर, शिक्षा का उद्देश्य तभी संभव है जब शिक्षा उसी भाषा में दी जाए जिसे आसानी से समझा जा सके। थर्ड क्वेश्चन, छोटा बच्चा मातृभाषा को कैसे सीखता है। आंसर, छोटा बच्चा मातृभाषा को अनुकरण से सीखता है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन इज एस, भाषा पर क्या निर्भर नहीं होता ಅಂತ ಇದೆ। ज्ञान व विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं होता ಅಂತ ಇತ್ತು। ಇನ್ನು खेलों का महत्व ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಬಂಧ ಇದೆ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का वरदान ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಬಂಧ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಅಂಕ, ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। ಇನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು पारिवारिक पत्र ಅಂತ ಇರ್ತದೆ। ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे ಅಂತ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ प्रेषक का पता बರೆದ್ರೆ अर्ध अंक, पत्र पाने वाला का पता बರೆದ್ರೆ अर्ध अंक, ವಿಷಯಕ್ಕೆ अर्ध, ಸಂಬೋಧನೆಗೆ अर्ध, ಪತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ 2.5 ಅಂಕ, ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ अर्ध ಅಂಕ। ಇನ್ನು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಎಸ್, ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ರಜೆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ। ಪ್ರೇಷಕ ಪತಾ ದಿನಾಂಕ अर्ध अंक, ಸಂಬೋಧನ್ ಅಭಿವಾದನ್ 1 अंक, ಪತ್ರಕ ಕಲೆಯವರೆಗೆ 2.5, ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ अर्ध ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಪಾನಿವಾಲಕ ಪತ अर्ध ಇತ್ತು। ಸೊ ಎರಡು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ कोई सकारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक को पत्र बद लिखिए। ಆಮೇಲೆ पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು। ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು 2024ರ ಪರೀಕ್ಷೆ 1ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು। ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ।